Good evening, my dear friends. Welcome you all on your YouTube channel, our YouTube classes. So, today we are going to start our second chapter of English class 12th. So, it's time to start our second chapter. लोस्ट स्प्रिंग यानी कि खोई हुई। स्प्रिंग का मतलब होता है कि हमारी जो हम बोलते हैं ना जैसे स्प्रिंग होता है, विंटर होता है, ये सीज़न है हमारा, ठीक है। लॉस्ट स्प्रिंग यानी कि खोई हुई हमारी जो स्प्रिंग है, जो बसंत ऋतु है, हम उसको बोल देते हैं, ठीक है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये जो स्टोरीज़ है ये कैसी है? स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोलन का मतलब होता है कि चुराया हुआ बचपन, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसा होता है कि ऐसे बोलते हैं कि मेरा बचपन चुरा लिया। बचपन चुरा लिया मीन्स क्या हुआ कि मैंने अपने बचपन को इंजॉय नहीं किया उस तरीके से जैसे बाकी बच्चे करते हैं। ओके, तो इस स्टोरी में हम क्या देखेंगे कि दो लड़के होते हैं जिनकी अलग अलग है जो विश है, डिज़ायर है, ठीक है। वो कुछ करना चाहते हैं, अपने लाइफ में बनना चाहते हैं, बट दे कांट डू, वो नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ पावर्टी। वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, बहुत ज़्यादा पावर्टी होती है उनमें, ठीक है। सो let's start about the author first. Anis Jung. Anis Jung, 1964, was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. ओके, राउरकेला हमारा इंडिया का है, तो इंडियन राइटर हैं हमारे ये। तो इनका जो जन्म है एनिस जंग का, इनका राउरकेला में होता है 1964 में। और जो इनका चाइल्डहुड है यानी कि इनका जो बचपन है, ठीक है, और इनकी अडोलसेंस यानी कि इनके जो जवान होते हैं जब तक ये, तब ये हैदराबाद में है जो स्पेंड करते हैं अपना वो टाइम। She received her education in Hyderabad and in the United States of America. अब ये जो हमारी एनिस जंग होती है, जो हमारे राइटर है, वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं पहले हैदराबाद से और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चली जाती है अपनी फर्दर स्टडी के लिए। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उसके जो दोनों पेरेंट्स हैं वो भी राइटर्स हैं। ओके, एनिस जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया, और एनिस जंग ने अपना जो करियर की शुरुआत की है वो इंडिया में की है, एज अ राइटर की फॉर्म में की है। ओके, शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड columnist for major newspaper in India and abroad and has authored several books. ठीक है, वो यहाँ पे क्या रह चुकी हैं? एडिटर भी रह चुकी हैं, ठीक है। कुछ एक जो कॉलमनिस्ट होते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर्स की इंडिया में भी, और अब्रोड का मतलब होता है कि बाहर फॉरेन में भी, ठीक है। वो क्या रह चुकी हैं? एडिटर रह चुके हैं न्यूज़पेपर की। एंड हैज़ अथॉर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने कुछ एक बुक्स को भी अथॉर्ड किया है। ओके, लिखा है। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लोस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। जो फॉलोइंग एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि पैराग्राफ, ठीक है। जो फॉलोइंग पैराग्राफ है वो कहाँ से लिया गया है? उनकी बुक है लोस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी कि चुराए हुए बचपन की जो बुक है, उनकी बुक का नाम है ये, इससे लिया गया है। हेयर शी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. वो इसमें उस चीज़ को दिखाती है, इतनी पावर्टी को दिखाती है कि इतनी गरीबी है लोगों में कि वो बच्चे खुद को एक्सप्लॉइट करने के लिए भी मान जाते हैं कि ओके, कि हमारा एक्सप्लॉइट ही किया जाए। भले वो एक ट्रेडिशन बन गया है लोगों का कि जो भी गरीब घर के बच्चे देखते हैं तो उसको मनमाने चाहे तरीके से उससे काम करवाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? पे उसको मनमाने तरीके से करते हैं। ओके, सो लेट्स रीड आवर चैप्टर नाउ। समटाइम्स आई फाउंड अ रुपी इन द गार्बेज, कि कभी कभी मैं एक रुपये मिल जाता है मुझे गार्बेज यानी कचरे के ढेर में मिल जाता है, ठीक है। अब ये जो नरेटर है, जो हमारा जो इसका हीरो है हमारा स्टोरी का, वो बोल रहा है ये बातें। वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। कि ऐसा क्वेश्चन मैंने साहिब से पूछा, ठीक है। साहिब लड़के का नाम है जो बोलता है कि मुझे कभी कभी जो गार्बेज में सिक्का मिल जाता है। तो लेखिका कहती है कि मैंने उससे पूछा जिससे मैं मिली थी, ठीक है, सुबह सुबह, जो क्या कर रहा था कि गार्बेज में है जो किसी गोल्ड को ढूंढ रहा था, ठीक है। गार्बेज का बहुत बड़ा जो था हीप थी, ठीक है, बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था, और वो उसमें क्या ढूंढ रहा था? वो गोल्ड को ढूंढ रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुम है जो वो इस तरीके का काम क्यों करते हो? तुम इसमें गार्बेज को क्यों ढूंढते हो, ठीक है, या फिर वाई डू यू डू दिस, कि तुम ऐसा क्यों करते हो, ठीक है। किसी भी गार्बेज में या किसी भी जगह पर तुम ऐसे कॉइन्स वगैरह क्यों ढूंढते हो? साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहेब ने अपना घर है जो काफ़ी टाइम पहले छोड़ दिया था। सेट अमेजस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, और वो अब कहाँ रहता था? ग्रीन फील्ड है जो ढाका का, ढाका जो हमारी कैपिटल है कहाँ की?
इधर हमारी बांग्लादेश की कैपिटल है हमारी ढाका, ठीक है। वो इनका घर कहाँ पर था, सेट एमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ठीक है, जो वहाँ पर उसका घर था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी, उसके जो होम था वो एक क्या था, अब डिस्टेंस मेमोरी नहीं था उसके लिए। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स, सिर्फ एक घर ही नहीं था जिसको वो याद करता था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो है, जो स्टॉर्म्स का मतलब होता है कि तूफान में जो वो स्वेप्ट हो गई थी, बह गई थी, ठीक है। उसके फील्ड थे, खेत थे, उसके होम्स थे। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी मदर ने उसको बताया था। दैट्स वाई दे लेफ्ट, और इसलिए उन्होंने जो वो ढाका छोड़ दिया, अपना जो होम टाउन है वो छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और अब वो एक बड़ी सिटी में रहता है जहाँ पर वो क्या करता है कि सिक्के वगैरह, कॉइन वगैरह ढूंढता है कि इसमें मुझे कोई ना कोई सिक्का मिल जाए, ठीक है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है, ये साहिब ने बोला। ही मटर्स मीन्स वो ऐसे थोड़ा सा बोलता है, बड़बड़ाता है कि मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। लुकिंग अवे, और फिर वो आगे देखता है, ठीक है, आगे चलता है। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आई से ग्लैबरी, मैंने एकदम से बोला कि स्कूल क्यों जाओ ना, स्कूल क्यों नहीं जाते हो। रियलाइजिंग इमीजिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और मैंने एकदम से रियलाइज़ किया कि मैंने जो भी उसको एडवाइस दी है वो मतलब किस तरीके की है। होलो है बिल्कुल ही, ठीक है। होलो का मतलब होता है कि बिल्कुल ही खोखली, ठीक है, बिल्कुल ही, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। जो बच्चा गार्बेज में कॉइन को ढूंढ रहा है, रुपी को ढूंढ रहा है, उसके पास स्कूल जाने के लिए पैसे कहाँ से होंगे, ठीक है। तो ये हमारी लेखिका बोल रही है। चलते हैं नेक्स्ट। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। When they build one, I will go, जब वो बना देंगे तब मैं चला जाऊँगा, ठीक है, ये बोलता है। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, अगर मैं एक स्कूल शुरू करूँ, विल यू कम, तो क्या तुम आओगे। आई आस्क, मैंने पूछा। राइटर बोलती है हाफ जोकिंग, ये क्या था कि मैंने जोक मारा था, हाफ जोकिंग था ये मेरा। येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, उसने मुस्कुराते हुए बोला कि हाँ ज़रूर आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों के बाद मैंने उसको देखा कि वो मेरे पीछे पीछे भाग रहा था। इज़ योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल है जो तैयार हो गया है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, कि स्कूल कोई ये तो है नहीं कि खाला का बाड़ा है कि वो बहुत जल्दी जल्दी में बन जाएगा, ठीक है, बहुत टाइम लेता है स्कूल बनने में। आई से, मैंने ऐसा बोला। एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट, और मैंने उस प्रॉमिस को है जो मैं पूरा नहीं कर सकती थी, जो मैंने बनाया था उसके साथ में, उसको मैंने ऐसे सोचते हुए थोड़ा एम्बेरसमेंट फील किया, ठीक है। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन जैसे प्रोमिस थे ना कि वो इस तरीके से थे कि वो है जो वो माइंड अबाउंड, कि वो अबाउंड किए गए थे हर एक कॉर्नर में। उसका जो वर्ल्ड था, उसकी जो दुनिया थी, क्योंकि वो एक पुअर फैमिली से, एक पुअर वर्ल्ड से बिलोंग करता था। उसके लिए क्या था कि पूरा वर्ल्ड ही उसके लिए गरीब था, क्योंकि उसकी खुद की जो सिचुएशन थी, खुद की जो कंडीशन थी, वो भी बहुत ज़्यादा पुअर थी। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कुछ महीनों तक उसके जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। साहिब ए अलाम, उसने बोला कि मेरा नाम साहिब ए अलाम है। ही अनाउंसेस, उसने बोला। ही डज नॉट नो वट इट मीन्स, वो नहीं जानता था कि इसका क्या मतलब है। इफ़ ही न्यूज़ इट्स मीनिंग, अगर वो इसका मतलब जानता होता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि इसका क्या मतलब होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि पूरे जगत का, पूरी दुनिया का जो भगवान होता है, उसको हम ये बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, और उसको इस बात पर बिलीव नहीं हुआ कि उसका जो नाम है वो इतना अच्छा हो सकता है, इतना अच्छा मीनिंग भी हो सकता है उसके नाम का, ठीक है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, कि अपने नाम से अनभिज्ञ हुए, अपने नाम से अपरिचित हुए, वो क्या करता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ में जो ऐसे ही स्ट्रीट वगैरह में घूमता रहता है, ठीक है। उसको नहीं पता है कि उसका नाम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, बट वो अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी है अपने काम में, कि उसको लगता है कि उसको दुनिया का सबसे अच्छा काम मिल गया है, या उसके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। ओके, उसके बाद है, एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़ हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड एंड डिसअपियर एट नून, एक ऐसा बच्चा है वो बेयर फुट, यानी कि जो नंगे पैर चलता है, ठीक है। आर्मी का बच्चा जो नंगे पैर चलता है, जो सुबह तो दिखाई देता है जैसे कि बर्ड चहचहाते हैं, सुबह सुबह पक्षी हैं जो पेड़ों पर आते हैं, ठीक है, चहचहाते हैं, और फिर दोपहर को क्या होते हैं, वो इनविजिबल हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो इसने ऐसे बोला कि जो दोपहर को डिसअपियर हो जाता है, सुबह वो दिखता है कबाड़े से कुछ थोड़ा बहुत चुगता हुआ, कुछ उठाता हुआ, लेकिन दोपहर को चला जाता है। ओवर द मंथ्स, कि जैसे ही है जो कुछ महीने बीते, आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ दैम, मैंने उनमें से किसी एक का है जो वो मैं देखा, ठीक है, पहचाना।
वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, तुम लोगों ने चप्पल क्यों नहीं पहनी है? आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, उन्होंने बोला कि मेरी मदर है जो वो शेल्फ से मुझे है जो उतार करके नहीं देती है, नहीं लेके आती हैं। ही आंसर से सिंपल, उसने आंसर कर दिया सिंपल से। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ, और अगर वो ऐसा करती है तो वो उसको है जो वो फेंक देता है, ठीक है, फेंक देगा वो, बाहर फेंक देगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, जब हम किसी को भी ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा पुअर होते हैं, हम उनको कुछ भी चीज़ दे देंगे ना, तो वो उसको यूज़ नहीं करेंगे, पहनते नहीं है वो उसको, वो वैसे रहेंगे बेयर फुट, वो नंगे पैर ही चलेंगे, बिकॉज उनको हैबिट होती है इस चीज़ की, ठीक है। एड्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, और उसने ऐसा ऐड किया, किसने बोला ये सारी बातें, कि अगर वो उसको दे भी देगी तो इसको पहनेगा नहीं, इसको फेंक देगा ये, ठीक है। तो ऐसा किसी एक बच्चे ने बोला जिसके शूज़ आपस में मैच नहीं करते थे, यानी कि उसने भी अलग अलग कलर के शूज़ पहने हुए थे, अलग अलग साइज़ के शूज़ पहने हुए थे। वन एक कमेंट, जब मैंने कमेंट किया ऑन इट, मैंने इस पर बोला, ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, उसने अपने पैरों का ऐसे शफल करना शुरू कर दिया, उसने अपने पैरों को ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया ताकि उसको कुछ ना दिखे, और कुछ नहीं बोला। आई वॉन्ट शूज़, मुझे शूज़ चाहिए, ठीक है, मैं जूते चाहता हूँ। सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, ऐसा एक बच्चे ने बोला जिसने कभी भी जो जोड़ी है चप्पल की, जोड़ी है जो जूतों की, वो कभी नहीं पहनी थी। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, कि जब भी मैं सिटी के चारों तरफ जाती हूँ, कंट्री के चारों तरफ जाती हूँ, तो हम अपनी कंट्रीज़ में भी इस तरीके के जो बच्चे हैं, ठीक है, जाना अलग की बात है, लेकिन हम खुद से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में कितने ज़्यादा लोग हैं जो पॉवर्टी से गुजर रहे हैं, और हम ऐसा ऐसे हर एक सिटी में, हर एक टाउन में, हर एक विलेज में जो इस तरीके के बच्चे देख सकते हैं। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, ये कोई पैसे की कमी की वजह से नहीं होता है, ये उनका ट्रेडिशन बन गया है कि उनको बेयर फुट ही रहना है, नंगे पैर ही रहना है। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, ये उसकी एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है। अभी एग्जांपल दिया ना कि हम बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें दे देते हैं, जैसे सर्दियों में हमसे कुछ जर्सी वगैरह, स्वेटर वगैरह मांगने के लिए जाते हैं, हम उनको दे देते हैं, बट वो उसका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, वो उसको फेंक देते हैं, या फेंकते भी नहीं है, उसको रख लेते हैं वो, बट उसको पहन के नहीं आते हैं, ठीक है। आई वंडर, कि मुझे जिस चीज़ का जो थोड़ा वंडर हुआ, सरप्राइज हुआ। If this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty, क्या ये कोई एक्सक्यूज़ है कि किसी भी हम है जो किसी भी स्टेट को दिखा रहे हैं कि ये पावर्टी की स्टेट है, ठीक है, ये पावर्टी है, इस तरीके से गरीबी है, क्या कोई ये सही बनता है, एक्सक्यूज़ है ये हमारा, ठीक है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदुपी वंस टोल्ड मी, मुझे एक आदमी की स्टोरी याद है जिसने उदुपी से मुझे है जो जो उदुपी से था, उसने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, कि वो जो है वो जब वो स्कूल में जाता था, ठीक है, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, वो स्कूल से पास करके कहाँ से जो ओल्ड टेम्पल के पास में था, जहाँ पर उसके फादर क्या थे, प्रीस्ट थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, कि वो क्या करता था कि वो वहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुक जाता था टेम्पल पर, और भगवान जी से बोलता था कि मुझे एक जो जोड़ी है वो शूज़ की दिला दो भगवान जी। 30 years later I visited his town and the temple which was now drowned in an air of desolation, कि 30 साल के बाद जब मैं वहाँ पर उसके टाउन में गई तो मैंने क्या देखा कि जो टेम्पल था वो ड्राउंड हो चुका था, डूब चुका था, इन एन एयर ऑफ डिसोल्यूशन, की तबाही में है जो वो हवा की तबाही से, डिसोल्यूशन से वो है जो टेम्पल ख़त्म हो चुका था, ड्राउंड हो चुका था। इन द बैकयार्ड, और बैकयार्ड में वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर है जो न्यू प्रीस्ट रहते थे, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर्स थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक जो यंग बॉय था वो कैसे कपड़े पहने हुआ था, उसने ग्रे यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, और उसने सॉक्स और शूज़ भी पहने हुए थे। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, उसकी वो क्या किया एकदम से वो है जो आया भागते हुए, ठीक है, अराउंड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, उसने अपना स्कूल का बैग जो है वो एकदम से फेंक दिया ऑन अ फोल्डिंग बेड, एक फोल्डिंग बेड पर, ठीक है। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देख करके, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गोट अ पेयर ऑफ शूज़, तब मुझे उस बच्चे की याद आई कि जो भगवान से प्रेयर किया करता था कि भगवान जी मुझे एक शूज़ दिला दो, कि जब उसको है जो वो पेयर ऑफ शूज़ है जो वो मिल गए थे। लेट मी नेवर लूज़ दैम, कि अब मैं उनको कभी भी लूज़ नहीं करूँगा, मैं उनको कभी भी नहीं गुम नहीं करूँगा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और गॉडेस ने उसकी जो भगवान जी थे उन्होंने उसकी प्रेयर को क्या किया, ग्रांट कर लिया, स्वीकार कर लिया। यंग बॉय
लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वर शूज़ कि यंग बॉय, वो जो लड़का था, यंग बॉय जो प्रिस्ट का बेटा था, वो अब शूज़ पहने हुए था. बट मैनी अदर्स लाइक द रेग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूज़लेस. लेकिन बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जो मेरे नेबरहुड में भी हैं, वो शूज़लेस ही रहते हैं, भले ही उनको शूज़ दे भी दिए जाएँ. ठीक है. नेक्स्ट है माई अक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रेग पिकर लीड्स मी टू सीमापुरी. कि मेरी जो एक्वेंटेंस थी, मेरी जो प्यास थी, यानी मेरी जो जानने की इच्छा थी, मेरी जो एक्साइटमेंट थी, ठीक है, विद बेयरफुट रेग पिकर्स, कि ये जो नंगे पैर रहते हैं कबाड़ा बीनने वाले, चुगने वाले, ठीक है, इनकी जो मुझे इनके बारे में मुझे जो नॉलेज चाहिए थी, जो जानकारी चाहिए थी, वो मुझे कहाँ लेकर के जाती है? सीमापुरी लेके जाती है. अ प्लेस ऑन द periphery of Delhi yet miles away from it metaphorically. ठीक है, कि एक जो प्लेस होता है, कहाँ पर? दिल्ली के पास में ही है ये प्लेस है, मैं वहाँ पर जाती हूँ, जो कि थोड़ी ही दूर है. ठीक है. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. 1971 में जो है हमारा 1971 में हमारा जो बांग्लादेश है वो अलग हो गया था. ठीक है, याद होगा आप लोगों को. तो उस टाइम पर क्या है कि ये जो बहुत सारे लोग हैं वहाँ से बांग्लादेश से इनको निकाल दिया गया था, या इनके घर तबाह हो गए थे, तो इसलिए ये लोग यहाँ पर आकर के रहने लगे थे. साहिब्स फैमिली इज़ अमंग दैम, और साहिब की फैमिली भी उनके बीच में थी. सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डनेस. ठीक है, जो सीमापुर था वो उस टाइम पर क्या था? वाइल्डनेस था. वाइल्डनेस का मतलब होता है कि एक तरीके से जो जंगली तरीके का हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि बिल्कुल ही मतलब इतनी गरीबी सी, लोगों को रहने सहने का ढंग नहीं पता है, कुछ नहीं, ये वाला चीज़. ठीक है. इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी. ठीक है, ये ठीक था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ये नहीं था कि वो खाली था. इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, की मड के स्ट्रक्चर में, विद रूप्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, जो तरपाल वगैरह होती है, टारपोलिन उसको बोला गया है यहाँ पे. ठीक है. और मड यानी मिट्टी से बने हुए जो घर में लोग रहते थे, जिसमें जो टीन की छत डाली हुई थी उन लोगों ने. ठीक है. डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रेग पिकर्स. वहाँ पर 10,000 के आसपास है जो लोग रहते थे, जो रनिंग वाटर के साथ में सीवेज में, ऐसे सीवेज बने हुए थे, उनके ड्रेनेज सिस्टम थे. ठीक है. तो वहाँ पर है जो 10,000 लोग हैं जो इसके साथ में वहाँ पर रह रहे थे. दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी. कि वो बिना किसी आइडेंटिटी के जो 30 साल तक लगातार वहाँ पर बने हुए थे, वहाँ पर रहते थे. विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड एनेबल दैम टू बाय ग्रेन. कि उनके पास कोई वोटर आईडी नहीं थी, बट दे हैव राशन कार्ड. उनके पास राशन कार्ड था जिसमें से वो जो है अनाज वगैरह जो वो ले सकते थे, जिस पर उनका नाम लिखा हुआ था. फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी. कि जो खाना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जो आइडेंटिटी के बजाय. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, अगर है जो लास्ट के दिन में अपनी फैमिली को हम है जो वो फीड कर देते हैं, खिला देते हैं, खिला सकते हैं, और फिर हमें जो बेड पर चले जाते हैं, एंड गो टू बेड, और बेड पर चले जाते हैं विदाउट एन एकिंग स्टमक, बिना किसी है जो एकिंग स्टमक के. स्टमक के एकिंग का मतलब होता है कि पीड़ा, दर्द के. ठीक है, मतलब कि हमें जो पेन है, ठीक है, स्टमक में पेन के. वी वुड रादर लिव हेयर दैन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन. तब हम इस फील्ड में भी रह सकते हैं जो कि है जो हमें जहाँ से हमें कोई ग्रेन ही नहीं मिलता. ठीक है. से अ ग्रुप ऑफ वुमन इन टाटर्ड साड़ीज व्हेन आई आस्क दैम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स. ये ऐसा उन औरतों ने बोला जब मैंने जिन्होंने टाटर कलर की टाटर साड़ी पहनी हुई थी, जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने अपना जो ग्रीन फील्ड है, अपने जो लहलहाते खेत हैं, अपना जो घर बार है, वो क्यों छोड़ दिया. तब उन लोगों ने बोला कि अगर हम एक टाइम के लिए भी अपनी फैमिली को खिला सकें ना, उनको फीड कर सकें, और फिर हम चैन की नींद जो बेड पर सो सके बिना किसी स्टमक पेन के. मतलब क्या है कि भूख हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. हम ये नहीं जानते कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है. खाना आना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी तरीके से हमारे पास खाना आ रहा है. वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी उनको खाना मिलता है, दे पिच देयर टेंट दैट बिकम ट्रांसिट होम्स. ठीक है, जहाँ कहीं भी उनको खाना मिलता है तो वो अपने टेंट वहाँ पर गाड़ देते हैं, और वहाँ पर है जो वो उनका होम बन जाता है. चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे ही उनमें बड़े होते हैं. बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और वो उस सर्वाइवल में उनका पार्टनर बनते हैं, उनकी हेल्प करते हैं. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रेग पिकिंग. और सीमापुरी में जो सर्वाइवल था, जो आजीविका थी, जो जीवन था, उसका मतलब क्या था? रेग पिकर्स. रेग पिकर्स का मतलब होता है कि जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं. ठीक है.
थ्रू द ईयर्स, कि कई सालों तक इट हैज़ अक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, ये एक है जो एक फाइन आर्ट का प्रोपोर्शन है जो ग्रैब किए हुए था। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, जो गार्बेज था उनके लिए वो क्या था, वो एक गोल्ड था। और जो मतलब कूड़ा बिनना है वो उनके लिए क्या थी, एक कला थी, एक आर्ट थी उनके लिए। इट इज़ देयर डेली ब्रेड अ रूफ ओवर देयर हेड्स, ठीक है, ये उनके डेली का एक ब्रेड था, खाना था, और एक छत थी उनके सिर के ऊपर। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, भले ही ये चाहे लीक करती हो उनकी रूफ, पानी टपकता है उससे, ठीक है, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये बहुत ज़्यादा थी। सो आज हम अपना चैप्टर है जो वो यहीं तक करेंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट है हम कल करेंगे।